अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल गफ्फार। चैनल को सब्सक्राइब करें जनाब। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से पहले जो ये अहम तरीन सीरीज मिली है, इसका बड़ा अच्छा आगाज हुआ है क्योंकि पाकिस्तान को कामयाबी मिली। पाकिस्तान T20 सीरीज बराबर कर गया था, तो जरूरी था कि हम यहाँ पर अपना मोराल हाई करें, जीत मिले। और जीत भी इस अंदाज से मिली कि हमारे बॉलर्स ने भी अच्छा कमबैक किया 40 ओवर्स के बाद, क्योंकि 222 पे 3 आउट थे। लग रहा 300 प्लस होगा, लेकिन 288 बने। और फिर एक मरतबा फिर पाकिस्तान की, जो आपने याद रखना है, टॉप 3 है। इमामुल हक 9 सेंचुरियां 56-57 मैचेस में, इसी तरह 9 सेंचुरियां होंगी फखर जमान की आउटस्टैंडिंग बैटिंग की। बाबर की 17 सेंचुरियां इन लेस देन 100 मैचेस। तो ये एक फिनोमिनल टॉप 3 है। लेकिन पाकिस्तान को जरूरत क्या है कि एक मिड ऑर्डर ऑप्शन मिले। कल तो रिजवान ने एक बड़ी टाइमली इनिंग खेली, लेकिन अगेन शान मसूद ने स्ट्रगल किया। अभी सलमान अली आगा का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो पाकिस्तान का जो मिड ऑर्डर का प्रॉब्लम है वो जूगा तो है। लेकिन सबसे पहले जनाब मुबारकबाद बाबर आजम को, जो कि 12,000 इंटरनेशनल रन किए। विराट कोहली से सिर्फ एक इनिंग पीछे रह गए। 276 इनिंग्स में विराट कोहली ने की थी 12,000 रन, और बाबर ने 277 इनिंग्स में की। लेकिन विव रिचर्ड जनाब दी ऑल टाइम ग्रेट 255 में सबसे आगे हैं। इसी तरह बात करें, इंतजाम सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तरफ से 20,541 रन बना चुके हैं। तो मुझे लगता है ऐसे है कि अगर बाबर आजम इसी तरह रन करते रहे तो पाकिस्तान के ऑल टाइम रन गेटर होंगे इन ऑल 3 इंटरनेशनल फॉर्मेट्स। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं जनाब, नसीम शाह का वर्ल्ड रिकॉर्ड, पहले 6 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में 20 विकेटें उन्होंने ले ली हैं। मैट हेनरी का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने इससे पहले 19 विकेटें हासिल की थी। जबकि इससे भी एक और खुशी खबर ये थी कल के मैच में कि 500 पाकिस्तान की विन हुई है। ओडीआई क्रिकेट में 500 मैचेस जीतने वाली पाकिस्तान दुनिया की सिर्फ तीसरी टीम बनी है जनाब। और इससे पहले ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने इस वक्त 594 मैचेस जीते हुए हैं, 539 भारत के, लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ 949 मैचेस में किया है। तो पाकिस्तान का जो औसत है वो भारत से भी बेहतर आगे चल के हो सकता है, और ऑस्ट्रेलिया को भी टफ टाइम दे सकता है। पाकिस्तान सबसे ज्यादा 92 मैचेस जीते हैं अगेंस्ट श्रीलंका वनडे मैचेस में। इसी तरह वनडे इंटरनेशनल में भारत के खिलाफ 73, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 63 और फिर 57 मैचेस विन अगेंस्ट द न्यूजीलैंड। तो ये एक बड़ा जबरदस्त रिकॉर्ड है पाकिस्तान का। और एक जमाने में पाकिस्तान अब भी एक फोर्स है, लेकिन खासतौर पर जब 90s में हम बायलैटरल सीरीज के और ट्राई नेशन सीरीज जीतने की एक्सपर्ट माने जाते थे। लेकिन अब पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है, तो शायद इस सीरीज में भी दिखाई दे, और अभी हमें T20 सीरीज और इससे पहले वनडे सीरीज में भी दिखाई दिया था कि हम सीरीज को सील नहीं कर पाते हैं। जीतते हैं पहले एक आध मैच, उसके बाद सीरीज या तो बराबर होती है या हार जाते हैं। ये जो सीरीज है ये बड़ा इम्तिहान है। कल आप जीत गए, लेकिन आपके मिड ऑर्डर का प्रॉब्लम थोड़ा सा नजर आया, क्योंकि शाह मसूद ने स्ट्रगल किया। इसी तरह अगर हम बात करते हैं इफ्तिखार अहमद की, मुझे अब तक समझ नहीं आ रहा वो क्यों पाकिस्तान टीम में शामिल नहीं है। इस जीत के बावजूद पाकिस्तान को मेरे ख्याल में 100% इफ्तिखार अहमद को लाना चाहिए। इफ्तिखार अहमद को ना लाने की कोई और वजह समझ नहीं आ रही, सिवाय इसके कि जैसे सिलेक्शन कमेटी का इनएक्टिव बैठी है, उनको पता नहीं है कि पाकिस्तान का क्या प्रॉब्लम है। शाह मसूद को, अब्दुल्ला शफीक को जबरदस्ती आपने टीम में रखा हुआ है, जबकि आपके पास टॉप 3 सॉलिड है, उनकी कोई जगह नहीं बनती। यहाँ तक कि मोहम्मद हारिस भी बैकअप विकेट कीपर हैं। आपने जब उनको खिलाना नहीं आता विकेट कीपर, तो फिर एज अ विकेट कीपर बैट्समैन, तो फिर आपको 100% एक ऐसी चीज करनी पड़ेगी कि आप उन प्लेयर्स को लेकर आए जिनको आपको मिडिल ऑर्डर में ट्राई करना है। जैसे इफ्तिखार है, जैसे आपके पास सऊद शकील हो सकते थे, या शोएब मकसूद का नाम भी लोग ले रहे हैं, तो आपको इफ्तिखार को तो खैर शामिल करना ही चाहिए। इस सीरीज में पाकिस्तान की आने वाले मैचेस में कारकर्दगी बड़ी दिलचस्प होगी, क्योंकि हमने वनडे T20 सीरीज में देखा था कि हम 2 मैचेस जीतने के बाद 2 मैचेस हार गए और सीरीज बराबर हुई। तो क्या कंसिस्टेंसी बरकरार रहेगी? न्यूजीलैंड की टीम में डेप्थ है, उनकी बैटिंग में थोड़ा इशू था, लेकिन कल उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की। लेकिन बॉलिंग उनकी ठीक ठाक तगड़ी है, क्योंकि एडमन भी है, हेनरी भी है, उनके पास सूदी भी है, तो उनके पास एक अच्छी बॉलिंग एफर्ट मौजूद है। फॉर मी पाकिस्तान का रियल टेस्ट आने वाले मैचेस में होगा, स्पेशली 2 से और तीसरे मैच के बाद, क्योंकि हम जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है हमारी कंसिस्टेंसी कम होती जाती है। तो ये है मेरा एनालिसिस कि जीत के बाद खुशी जरूर बनाएं, लेकिन मिडिल ऑर्डर को तगड़ा करने के लिए इफ्तिखार अहमद को लेकर आएं और कंसिस्टेंसी पर ध्यान रखें, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले ये सीरीज आपके लिए एक बहुत अच्छा टेस्टिंग टाइम है। इसको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें वर्ल्ड कप के लिए। तो इसीलिए पाकिस्तान को मिडिल ऑर्डर और साथ कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम को इस सीरीज में ही हल करना होगा, क्योंकि वर्ल्ड कप में फिर गलती गुंजाइश निश्चित।